नेता नहीं हूँ, है ना? और मैं जिस पर्पज़ से आया हूँ, बार-बार बोला, मैं सोशल सर्विस के पर्पज़ में, मैं अभी जितेंद्र भैया के थ्रू मैं सबको यही बात कहा कि मेरा यहाँ एमपी बनना ना बनना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इनके लिए सच में संवेदनशील हूँ, मैं सच में इनके लिए काम करना चाहता हूँ ना, तो उसमें कोई भी हमारे यहाँ समाज के लोग जो सच में इस बात को समझें कि सबसे बड़ी समस्या है। आप कुछ भी बात कर लीजिए, किसी भी क्षेत्र की बात उठा लीजिए, एग्रीकल्चर की उठा लीजिए, एजुकेशन की उठा लीजिए, स्वास्थ्य की उठा लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की उठा लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर एक इश्यू है। उसके बाद आप जो आर्ट एंड कल्चर जो है, उसके बाद आप उठा लीजिए। आगे हमारे, क्योंकि देखिए जो दिव्यांग कहलाते हैं उनमें दिव्य अंग की बात है, जिसमें भगवान उनमें कुछ स्पेशल दिया जाता है। बस साथ बैठना। अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 15 मिनट बैठा मैं यहाँ पे, भैया की बात सुना मैं और सबकी बात सुना। यहाँ से जो ऊर्जा निकल रही है ना, बहुत बार हम अपने 2 पैर पे दौड़ते हुए, भागते हुए अपनी आँखों से चकाचौंध देखने में ये मिस कर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी देख सकते हैं, अभी हमारे पीछे एक आईपीएस आनंद मिश्रा जी है, जो कि विकलांग कार्यालय में आज आए हुए हैं, बक्सर के विकलांग कार्यालय में। ये देख सकते हैं सारे दिव्यांग अभी हमारे साथ है और इन लोगों के बीच सर का वार्तालाप हो रहा है। उनसे हम सर से बात करने का प्रयास करेंगे। आज जो इतने दिव्यांगों के बीच आए, सर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहा है सारे दिव्यांगों भाइयों के बीच में बैठे, आज क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं संदेश नहीं, मैं संदेश लेने आया था। तो जितेंद्र भैया के यहाँ नेतृत्व में सब हम बैठे थे, तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब ये दिव्यांग जितने हैं, हमारे जितने भाई लोग हैं, बहनें भी हैं बहुत सारे ज़िले में, तो उनके इश्यूज़ क्या हैं? उनके मतलब, जैसे कि हम अपने लेवल पे तो हम समझते हैं कि ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकता है ये। लेकिन होता है कि जब इनसे आप जानते हैं, तो इनके एक पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं कुछ, जो कि इंडिविजुअली जो एक इंसान, और एक सामूहिक इनके इश्यूज़ हैं, कुछ सामूहिक प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि जब पूरा का पूरा आपका क्षेत्र एक एक स्पीड में चल रहा है, या एक रास्ते में चल रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि इनकी ज़रूरतें जो है स्पेशल नीड्स हैं, तो वो कहीं ना छूट जाए। तो ये संवेदनशीलता हम में हो। तो ये मुझे थोड़ा लगा, बातों से बहुत कुछ समझ में आया कि बहुत कुछ करना है अभी यहाँ पे। सबसे बड़ी बात, आप देखिए हम कहाँ बैठे हुए हैं, इनको कार्यालय कह रहे हैं। आप क्या इसको अपना कार्यालय कहना चाहेंगे? मैं नहीं चाहूँगा, जी। है ना? तो फिर हमारे भाई लोग ऐसे में क्यों, मतलब अब मैं बोलते नहीं बन रहा मुझसे, काम करना अभी बोलने मतलब की हम बात लोग है। यहाँ के लोकल है, हम लोग बराबर देखें, इन लोगों का बराबर समस्या आता है सारे दिव्यांग भाइयों का कि बार बार इन लोगों का ऑफिस बनाना रहता है। बहुत सारे नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, पर इन लोगों का काम नहीं है। आप देखिए, आप जानते हैं, आप भी जानते हैं, अभी ज़्यादा मैं तो नेता नहीं हूँ, है ना? और मैं जिस पर्पज़ से आया हूँ, बार-बार बोला, मैं सोशल सर्विस के पर्पज़ में, मैं अभी जितेंद्र भैया के थ्रू मैं सबको यही बात कहा कि मेरा यहाँ एमपी बनना ना बनना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इनके लिए सच में संवेदनशील हूँ, मैं सच में इनके लिए काम करना चाहता हूँ ना, तो उसमें कोई भी हमारे यहाँ समाज के लोग जो सच में इस बात को समझें, क्योंकि एक हमारे टीके सर हैं, यहीं बैठे थे अभी, तो हाँ, सर हैं ही। तो सर, आप म सिपाही थे भई, माइंस में अनफॉर्च्यूनेटली इनके पैरों को चोट लगा और आज ये कहीं न कहीं स्पेशली एबल्ड हो गए हैं। तो आप, मतलब अब क्या बोला जाए, बहुत कुछ है, अभी ज़्यादा मैं इस पे बोलना नहीं चाहता, मैं भावुक हो रहा हूँ बोलने में इस बात को, कि मुझे खुद समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ करना है, और इस समाज में करने के लिए हम लोग अगर आगे बढ़ के नहीं आए, हर आदमी नहीं आया, इतना संवेदनशीलता हमें नहीं आया, तो हमारे, क्योंकि देखिए जो दिव्यांग कहलाते हैं उनमें दिव्य अंग की बात है, जिसमें भगवान उनमें कुछ स्पेशल दिया जाता है। बस साथ बैठना। अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 15 मिनट बैठा मैं यहाँ पे, भैया की बात सुना मैं और सबकी बात सुना। यहाँ से जो ऊर्जा निकल रही है ना, बहुत बार हम अपने 2 पैर पे दौड़ते हुए, भागते हुए अपनी आँखों से चकाचौंध देखने में ये मिस कर जा रहे हैं। बहुत बड़ा हमारे समाज का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सेक्शन है, जिसको मिस कर रहे हैं। तो मैंने वही यहाँ बात करते कहा कि मेरा इसके लिए एमपी बनना ना बनना ज़रूरी नहीं है, काम करेंगे हम यहाँ आपने से। कहा कि इन लोगों को देखकर हमको बहुत ऊर्जा मिला। कल से हम अपने एसी वाली गाड़ी से उतर कर और बाइक से घूमें। हाँ, बिल्कुल, कल से हम वही कर रहे हैं कि ये देख के मुझे लगा कि ये कष्ट, मैंने विकास को देखा, भाई को, अब मैं तो बोला पैर में भी ना, क्या ऊर्जा है इस लड़के में। इस धूप में ये अपने व्हीलचेयर पे चल रहा है, उतर के एकदम आगे-आगे पैर से। अब उसके बाद मुझे खराब लगेगा कि मैं एसी की गाड़ी में बैठ के और मैं गाँव-गाँव जाऊँ। कल से मैं बाइक पे घूमने वाला हूँ। मैं लू लगे, धूप लगे, जो हो, लेकिन मैं भी जाऊँगा। मैं इस शक्ति को देखा हूँ कि अगर ये शक्ति इनमें है, तो मुझे ये खुद पे मुझे खराब लगेगा कि मैं क्यों गाड़ी में, एसी गाड़ी में घूम रहा हूँ। जब मुझे लोगों से मिलना है, मुझे जब मिट्टी की बात समझनी है, जब मुझे ज़मीन पे उतरना है, तो फिर अब मैं तो पैदल चल लेता, लेकिन पैदल में टाइम बहुत लग जाएगा। ये थोड़ा स्पीड चलने के लिए बाइक लिया जा रहा है। बट मैं अभी अभी इस मीटिंग के बाद मैं ये आपसे घोषणा करता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र को बढ़िया से पहले मोटरसाइकिल से देखूंगा, और उसके बाद ही आगे क्या देखेंगे। लगता है बक्सर का क्या समस्या है? बक्सर की बहुत समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है, अवसर नहीं है आपके पास।
सबसे बड़ा है अवसर की खिन्नता, हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आप कुछ भी बात कर लीजिए, किसी भी क्षेत्र की बात उठा लीजिए, एग्रीकल्चर की उठा लीजिए, एजुकेशन की उठा लीजिए, स्वास्थ्य की उठा लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की उठा लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर एक इशू है। उसके बाद आप जो आर्ट एंड कल्चर जो है उसके बाद आप उठा लीजिए, आध्यात्मिक मतलब जो ये भूमि रही है और यहाँ पे जिस तरह से टूरिज्म का अपॉर्चुनिटी हो सकता था, आप क्या कहेंगे उसको, मतलब ना स्पिरिचुअल टूरिज्म जो कहा जाए, उसका जो कुछ नहीं है ब्रॉस। यहाँ पे तो पर्यटक करने के लिए बहुत सारे यहाँ के पूर्व सांसद जी भी कहे कि यहाँ पर हम आएंगे तो पर्यटक बना देंगे, और उसके बाद अभी भी देखिए यही मुद्दा फंसा हुआ है। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं काशी और मिनी काशी का बात सिर्फ करते हैं, और उनके पास ना स्वास्थ्य का मुद्दा है, कुछ ऐसा मुद्दा दिखाई नहीं देता है जो कि बक्सर के मुद्दा पे वो बात। मैं आपको ये पहली बात बताऊं कि आप अगर मेरे मुद्दे से सुनेंगे ना, तो ये सब जो है मैंने ये जो आध्यात्मिक बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है आपके दिल के, कहीं ना कहीं मैं भौतिक चीज़ों को ठीक करके ही आध्यात्मिक यहाँ पे जो हमारी दृढ़ता है उसको प्रकाशित और होगा, क्योंकि भूखे पेट ना हो ही गोपाला। जब खाने का आपके बच्चा यहाँ से नहीं रख पाते, आपका बच्चा को बजाना पड़ता है बाहर पढ़ने के लिए, आपके बीमार लोगों को जाना पड़ता है बाहर, तो कहाँ एक बिलखते हुए माँ या बाप के मन में कैसे राम का, भगवान का, वो राम का जो नाम आएगा मन में, जो स्पिरिचुअलिटी मन में आएगी, वो जो विरह से को सहना पड़ता है ये भौतिक चीज़ों की कमी से, तो कहीं ना कहीं भगवान के सामने तरसते तड़पते आप स्पिरिचुअली नहीं जुड़ पाते हैं फिर भगवान से। क्या लगता है आपकी बातों से मोटिवेट होकर बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे? देखिए, मुझसे मोटिवेट होके जुड़ने की बात नहीं है, आपकी ज़रूरत के लिए आप जुड़ेंगे हमसे, क्योंकि मैं आपकी ज़रूरत पूरी करने आया हूँ, मैं आपके भविष्य की बात करने, मैं अपने भविष्य के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं आपके भविष्य के लिए आया हूँ, मैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए आया है, और मैं आया हूँ ये स्थापित करने के लिए कि बक्सर को बक्सर बनाना है, बक्सर को मिनी काशी नहीं बनाना है, बक्सर को बनारस नहीं बनाना है, बक्सर को कोई दूसरा आपका नाम एक है मान लीजिए रेहान, सुन लिए मेरी बात को, ये नहीं बोलेंगे कि बक्सर को हम बक्सर बनाना, बक्सर के परिचय को, बक्सर का परिचय ही मिलना चाहिए, किसी और के परिचय से बक्सर नहीं जाना जाएगा। बक्सर का अपना इतिहास रहा है, अपनी माइथोलॉजी रही है, तो इसको अपने स्वरूप में बढ़ने दीजिए, है ना। क्या लग रहा है कि बड़े बड़े वैसे बड़े बड़े पार्टियां, दिग्गज पार्टियां, उनके बीच आनंद मिश्रा टिक पाएंगे लड़ाई मैदान में? मैं लड़ाई में हुई नहीं मेरे भाई, मैं तो अपने घर पे आऊँ, मैं बेटा हूँ घर का, मैं अपने घर पे आऊँ, मैं अपना घर बना रहा हूँ, कहाँ लड़ रहा हूँ मैं किसी से, मैं लड़ाई नहीं कर रहा। मेरा क्या है उद्देश्य, आप जब इलेक्शन और वोटिंग की बात करते हैं, मान लीजिए करीब 19 लाख 20 लाख के आसपास मान लीजिए वोटर है आपके पास, तो 20 लाख के वोटर में से मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बक्सर के भविष्य के निर्माण के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बक्सर को उसके परिचय और सम्मान के भाव से जुड़े, ये जोड़ने में लगा हूँ मैं, किसी को तोड़ने में तो लगा ही नहीं हूँ, मेरा तो किसी से लड़ाई ही नहीं है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ देख सकते थे कि विकलांगों के, दिव्यांगों के बीच में बैठे हुए आनंद मिश्रा जी अपने बातों को किस तरह से, अपने वक्तव्य को रखे। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता सिटी। धन्यवाद।